इम्पोर्टेंट रोल है इस गांव का बतरा के लिए। आई समझ में नहीं बात। और आज तक वो बतरा आन का नहीं देख रहा यहाँ, जो आज तक वो है राजनीति में, जो इस गांव की देन है बिजौली की, और नहीं तो हलवा ही रहता। बतरा साहब जब कांग्रेस में रहते ना, जब खूब काम हुआ हमारे गांव में, इसके बाद कुछ नहीं है। बतरा साहब अब कांग्रेस में आ जाए तो काम हो जाएगा। अब इसका बिछड़ने का ये काम है कि पहली बात तो जो हमारे विधानसभा के हमारे प्रदीप बत्रा जी हैं, वो कभी हमारे गांव में आते ही नहीं, कभी आते नहीं, कभी गांव की गौर नहीं कर पाते कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। टूटा पड़ा है, इससे भी खराब हालात पूरे गाँव में। आप रास्ते में आओगे जब देखा होगा आपने कितना बुरा हाल हो रहा है। 3-4 महीने का सड़क बन रही है, आज तक नहीं बन को पूरी हुई। प्रदीप बत्रा जी कांग्रेस में थे तो विकास हुआ, ऐसा नहीं है कि पिछली बार विकास नहीं हुआ, लेकिन अब की बार यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, देखने को नहीं मिला। अब मुझे तो लगता है कि विकास ने तो अब की बार जन्म भी नहीं लिया। कि जो राम सिंह सैनी जी के पोते हैं प्रोफेसर जी, उन्हें शायद कांग्रेस से टिकट हो भी जाएगा, मुझे उम्मीद है। और वो विकास के एतबार से पढ़े लिखे और उन्हें इस चीज़ की नॉलेज भी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि उन्हें टिकट हो, और वो यहाँ से, उन्हें अगर टिकट हो जाता है तो वो ये बात पक्की है कि वो यहाँ से कांग्रेस से जीत सकते हैं। इस समय बिजौली गांव में है, रुड़की विधानसभा में ये पड़ता है। देखने के लिए पहुंचे हैं जो रुड़की में विकास हुआ है, रुड़की जो शहरी क्षेत्र है, क्या वो विकास गांव तक भी पहुंचा है, गांव के आदमी को भी वो विकास का फ़ायदा हुआ है। क्या इस गांव में भी सड़कें पहुंची हैं जिसका वादा लोगों से हुआ था पिछले 5 सालों में। तो हमारे साथ लोग हैं पीछे तक खड़े हुए, इन सब लोगों से हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस बिजौली गांव के, कि भाई कैसी स्थिति है। सबसे पहले सर से बातचीत कर लेते हैं, सर बगल में बैठे हैं इसलिए पहले भी इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर 2022 चुनाव में क्या होगा और इस क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हुआ है पिछले 5 सालों में, ये बताएं ज़रा। ये पिछले साल जो ये 5 साल जो इसमें बीजेपी के राज में हमारे हुए हैं, इसमें हमारे गांव का तो कोई विकास हुआ नहीं। हालांकि यहाँ से प्रदीप बत्रा जी को बहुत मतलब यहाँ सहयोग हुआ है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि शायद बीजेपी का यहाँ जो ग्राफ था वो बहुत कम हुआ है, कम होगा आने वाले जो 2022 के इलेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा ग्राफ नीचे जाएगा। और यहाँ विकास की बात है, विकास आपके सामने है, जितनी सड़कें हैं सड़कों का आप देख सकते हैं, पानी की निकासी वो ठीक नहीं है, और बिजली वगैरह है छापे के लिए तो यहाँ बिजली की विजिलेंस आ जाती है, लेकिन जो है बिजली सही नहीं आती, ट्रांसफार्मर फूक जाए तो वो पड़ा रहता है। तो मतलब जो है ना विकास तो यहाँ मतलब जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 20% है। अच्छा, बस जी जी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताइए, आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के राज में नहीं हुआ, कांग्रेस के राज में हुआ है? नहीं, वो पिछले 5 साल पहली बात है, उससे भी पहली बात है, तो वो कुछ याद है कुछ नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन है इस टाइम की, जो सिचुएशन है जैसे फास्ट दुनिया है, उसके हिसाब से हमारा गांव बहुत पीछे है विकास के एतबार से। अच्छा, जैसे रुड़की विधानसभा में लगा हुआ है, बिल्कुल रुड़की विधानसभा में ही ये क्षेत्र है और रुड़की से बिल्कुल लगा हुआ है, तो विकास में पिछड़ने का कैसे इसकी स्थिति बनी भाई, पिछड़ा क्यों ये गाँव रुड़की से लगा हुआ है? जी जी, इसका बिछड़ने का ये काम है कि पहली बात तो जो हमारे विधानसभा के हमारे प्रदीप बत्रा जी हैं, वो कभी हमारे गांव में आते ही नहीं, कभी आते नहीं, कभी गांव की गौर नहीं कर पाते कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अगर हम ही चले जाएं वहाँ उनसे बात कर ले तो कुछ बात हो जाए, नहीं होती नहीं। पहली बात ये है, जब कोई पता करेगा तो मतलब पता भी लगेगा, और जब कोई पता ही नहीं करने का तो फिर पता ही क्या होगा। ये बिछड़ने की जो है ना सबसे मेन वजह यह है। अच्छा जी। तो कुछ हुआ है इस वाले क्षेत्र में? आ रहा हूँ आपके पास भी, आपसे पूछूंगा, आप भी रखो अपनी बातें बना के एकदम अंदर, सोच लो आप क्या क्या बोलना है। मैं पूछ रहा हूँ भाई सड़कें कैसी बनी है, इस गांव की सड़कें कैसी हैं? अब सड़कें की बात सुनो, आप ये सुनो मेरी बात, ये सामने जो मेन रोड है हमारा, जो सबसे मेन रास्ता है, वो लगभग 6 महीने से उस पर काम लगा, और काम लगने के बाद वो काम रुक गया। मतलब चलो काम तो लगा, लेकिन वो जैसे काम होना चाहिए ना, जिस स्पीड से होना चाहिए, स्पीड भी छोड़ दो, मतलब जैसे होना चाहिए वो ऐसा हुआ नहीं। अभी तक भी आधा काम हुआ और आधा हुआ नहीं, ये हुआ। आधा काम हुआ आधा हुआ नहीं? लगभग काम तो चल रहा है, जैसे कछुए की चाल थी ना, वो किस्सा है कि हाँ वही सिचुएशन है बस।
अच्छा चलिए ठीक है, स्थिति आपने बता। अच्छा ये नए कैंडिडेट भी आ रहे हैं गाँवों में, आजकल बड़े घूम रहे हैं नए नए कैंडिडेट। भाजपा के कौन कौन कैंडिडेट आ रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन आ रहे हैं भाई इस क्षेत्र को देखने के नहीं, हमारी तरफ भाजपा के तो कोई आया नहीं अभी तक। वही है बस, वो क्या उसमें जीतने के बाद में हत्या भी हारने के तो क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस के हैं या अदर हैं वो अब यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, अपने पाँव जमाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब इलेक्शन आ जा तो थोड़ा आदमी मतलब जोश में भी आ जा, तो उसी हिसाब से वो आ रहे हैं और देखते हैं वो किसे क्या होता है। कांग्रेस से कौन कौन कैंडिडेट आ रहे हैं भाई यहाँ पे आप लोगों के क्षेत्र में, और कौन बेहतर लग रहे हैं कि भाई जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस बार, क्योंकि कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया गया था पिछली बार। मेरा जो अपना मानना है कि जो राम सिंह सैनी जी के पोते हैं प्रोफेसर जी, उन्हें शायद कांग्रेस से टिकट हो भी जाएगा, मुझे उम्मीद है। और वो विकास के एतबार से और पढ़े लिखे और उन्हें इस चीज़ की नॉलेज भी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि उन्हें टिकट हो, और वो यहाँ से उन्हें अगर टिकट हो जाता है तो वो ये बात पक्की है कि वो यहाँ से कांग्रेस से जीत सकते हैं। बाकी कैंडिडेट भाई यशपाल राणा जी हैं, यशपाल राणा जी हैं, जैसे और कैंडिडेट हैं हंसराज सचदेवा जी हैं, यशपाल राणा है, रश्मि चौधरी हैं, बाकी और कैंडिडेट भी हैं। जी जी, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, मेरी अपनी थिंकिंग है ये जो मैंने आपके सामने बात रखी है। राम सिंह सैनी जी के पोते हैं और वे यशपाल राणा जी हैं, और ये वो वकील साहब हैं मनोहर लाल जी। तो किसी के, लेकिन मैं अपने अंदर की बात जो है वो बता रहा हूँ आपको। अच्छा अपने अंदर की, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, अभी तो नए नए वो आए हैं, राजनीति ज्वाइन की है उन्होंने, नए नए तो आए हैं, कहाँ इतना सोच पाएंगे। नहीं वो देखो, वो तो जैसे कि हमने पहली उस पे जिन्ने पे कदम रखा तो चढ़ तो जाएंगे ही। अगर वो यहाँ पे पहुँचे तो मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन ऊपर भी चढ़ जाएंगे। चलिए ठीक है, और लोगों से भी भाई बातचीत करते हैं। इन्होंने कहा कि भाई जो काम की जो स्थिति है 20% काम यहाँ पर हुआ है पिछले कुछ सालों में, और उतने अच्छे से काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था इस गांव में, इनका कहना ये है। चाचा से भी बात कर लेते हैं जी। अब बताइए, 1 मिनट में आ गया आपके पास, रुक जाइए। हाँ बत्रा साहब जब कांग्रेस में रहते ना, जब खूब काम हुआ हमारे गांव में। इसके बाद कुछ नहीं है जी। तो बत्रा साहब अब कांग्रेस में आ जाए तो काम हो जाएगा? अब नहीं, वो बात की बात है जी। अच्छा हाँ जी, वो बात की बात है। अच्छा, अभी कैसी कैसी स्थिति है, अभी कैसा है आपका गाँव? नहीं रहा, सब टूटा पड़ा है। इससे भी खराब हालात हो रहे गाँव में। अच्छा, ये आप रास्ते में आओगे जब देखा होगा आपने कितना बुरा हाल हो रहा है। 3-4 महीने का सड़क बन रही है, आज तक नहीं बन के पूरी हुई। तो मैं ये पूछ रहा हूँ इसके पिछड़नेपन की स्थिति क्यों ऐसी हुई है भाई? ये रुड़की से लगा हुआ क्षेत्र है, रुड़की विधानसभा का है, तो इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? देखो आप सोच लो, तो सबको सोचने की बात है, तो आपके भी सोचने की बात है कि ये सरकार हो तो कार्य हो। अगर कांग्रेस सरकार आ जा तो हो जा, नहीं तो कुछ नहीं होता है जी। ये क्या कह रहे हैं आप? आगे हो ना थोड़ा जी, क्या कह रहे हैं? अगर कांग्रेस सरकार हो तो कार्य हो, अगर भाजपा सरकार हो तो यहाँ कार्य नहीं होता। क्यों ऐसा क्यों भाई? क्यों इंसान नहीं रहते यहाँ पे? यहाँ मुस्लिम वोट ज्यादा हैं, हिंदू वोट बहुत कम हैं। ये जो है मुस्लिम वोट कांग्रेस पर जाए, इसलिए यहाँ कार्य कांग्रेस करा, वो भाजपा वोट नहीं मिलते, भाजपा को काम ही नहीं कराती यहाँ से। इसलिए तो वोटों से कैसे डिसाइड होता है कि भाई इस एरिया में काम नहीं होना या उस एरिया में काम नहीं होना? तो ऐसा क्यों है? कभी जब कांग्रेस सरकार में शुरुआत में विधेयक बना था, जब हमारी सड़क बनी थी यहाँ से बतरा, आज तक के उसने फिर यहाँ मुड़ कर नहीं देखा पलट कर। अब ये लगवा रहा पत्थर, यहाँ से हटके से इलेक्शन आ रहा, जब पत्थर लगवा रहा यहाँ इतने इतने करके, और 2-3 महीने हो गए पूरा गांव परेशान कर रखा। 3 महीने से काम चल रहा है इस पर रोड पर, 3 महीने से, और देख ले कितने पत्थर लगे यहाँ से यहाँ तक अब तक। मैं आप लोगों से ये भी जानना चाहता हूँ भाई, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है कि भाई अगर मुस्लिम लोग रहेंगे तो काम नहीं होगा। बतरा को जब भाजपा का और इसका जैन का इलेक्शन था, इसका यो सारे में हार का गया था बतरा, यहाँ से इसे जिता के भेज जाता है इस गांव से, यहीं से ही यो जीतता था, यहीं से यो राजनीति में आया। नहीं तो हलवाई का हलवाई रहता, मिठाई गढ़ता अगर यो गाँव ना होता जी, मिठाई बनाता अगर यो गाँव ना होता। अच्छा, इस गांव का इम्पोर्टेंट रोल रहा है, इम्पोर्टेंट रोल है इस गांव का बतरा के लिए। आई समझ में नहीं बात? और आज तक वो बतरा आन का नहीं देख रहा यहाँ, जो आज तक वो है राजनीति में, यो इस गांव की देन है, बिजोली की, और नहीं तो हलवा ही रहता। अच्छा, बिजोली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल, उसके लिए तो लक है इसका गांव का, और नहीं तो कहीं नहीं रहता। तो आपके कहने का मतलब है इस गांव का लक जिस कैंडिडेट के साथ जुड़ेगा वो जीतेगा? ये कुछ नहीं कहता, ये कोई बात नहीं है लक, लेकिन उसके लिए लक है बतरा के लिए, ये कुछ नहीं है, वो नसीब है किसके गांव से कहाँ जुड़ रहा, लेकिन उसके लिए ये लक है गाँव। अच्छा, बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, लोग ये भी सुने। बात सुनो, ये जो है सरकार कोई सी भी आवर, कोई सी भी चली जा,
कार्य अगर अच्छा होगा हमारे लिए, अगर भाजपा अच्छा करेंगे तो हमारी तो माँ के पूतनी है, दूसरे भी कांग्रेस वाले भी हमारे लिए वही है और भाजपा वाले भी वही है। हमें तो काम की वो है भाई, हमारे लिए जो कार्य अच्छा करेगा हम तो उसे वोट देंगे, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो चाहे वो। लेकिन ये बात तो थोड़ी ठीक है। ध्यान ही नहीं देती भाजपा सरकार, तो हम वोट कैसे दे भाई उसे? हम तो कांग्रेस पे ही जाएंगे। लेकिन जब भाजपा हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, ये मुसलमानी गांव है, अगर यहाँ भाजपा अच्छा काम करे तो हम क्यों नहीं वोट देंगे भाई उसे? वोट देंगे, बराबर देंगे, भले ही हम मुसलमान हो, लेकिन वोट देंगे, अपने काम के लिए वोट देंगे। जब काम नहीं होने का वोट काहे को देंगे भाई उसे? गांव के विकास के लिए देखो मेरी बात सुनो, हमें इससे कुछ नहीं है भाई, हमारी खाला के पूतनी है कोई भी, हमारे लिए तो पार्टी है, जो विकास करेगी उसी को वोट देंगे। अच्छा, क्या क्या दिक्कत है? सड़कों की दिक्कत है तो बता दी, और क्या क्या दिक्कत है? तुम्हारे सामने सारा कुछ तुम्हारे सामने देख लो, नजारा चारों तरफ देख लो, कितना खूबसूरत गांव है ये। पूरे गांव में घूम लो, देख लो कितना गंद है, कितना वो है, सारे में देख लो सड़कें, ये पड़े गड्ढे हुए, ये यहीं सी देख लो, यहीं है भाई, तो विकास है ही नहीं यहाँ सी। तो इस बार क्या लगता है आपको कि भाई ये जो आप दिक्कतें बता रहे हैं, जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं तो उनको फायदा होगा या फिर पुरानी ही जो सरकार? कैंडिडेट आओगे उन्हें फायदा होगा भाई, जो नया कैंडिडेट आओगा उन्हें फायदा होगा। भाजपा को इसमें, भाजपा में रहे या कांग्रेस में आ जा, बिजोली गांव तो वोट देने वाला है नहीं इसे बतरा को। हाँ, क्या करा इनने बिजोली में आगे? बाकी जो नए नए जो कैंडिडेट आ रहे हैं भाई इस तरफ, नया देखा जाएगा, जैसे कि मतलब मान लिया कोई आओगा, जैसा रुझान बनेगा, अपना कोई कार्य करने का वादा करेगा, उसी आधार से चलेगा ना मामला, उसी आधार से मामला चलेगा भाई, ठीक है ना? कैसा कैंडिडेट होना चाहिए ये भी आप एक बार बताएं दर्शकों को कि भाई कैसा कैंडिडेट आप लोग चाहते हैं कि भाई आए इस गांव में, इस बार आप लोगों से वोट। कैंडिडेट कोई भी आओ, कार्य हो गाँव के अंदर, विकास बढ़े, तब आदमी की इमेज बढ़ती है कि हाँ दोबारा भी उसका फिर आदमी वो करे, कहने लगे हाँ भाई सही वोट दो। जब विकास करेगा तो भाई, जब विकास के ऊपर है सारा मामला, तो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बेसिस पे भी वोट मिलते हैं लोगों को कि भाई पार्टी का जनाधार इंपॉर्टेंट नहीं है कि पार्टी से आए, लेकिन अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, काम करा रहे हैं क्षेत्र में, तो वोट मिलते हैं आप कह रहे हैं। हाँ, काम कराने के ऊपर। और कौन जी, क्या कहेंगे आप जी? किधर आना है मुझे जी, बताइए। इस गांव की जनसंख्या कम से कम 6000 वोट है। अच्छा, ना यहाँ कोई कन्या पाठशाला, ना कोई हॉस्पिटल है छोटा मोटा, मतलब किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है यहाँ। किसी की सरकार आ जाओ, भाजपा की आ जाओ, कांग्रेस की आ जाओ, चाहे किसी की आ जाओ, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। यहाँ कोई बैंक की सुविधा नहीं है, कोई कन्या पाठशाला नहीं है, कोई छोटा मोटा, मतलब इतना भी छोटा सा, इतना सा भी सरकारी वो नहीं है, कोई हॉस्पिटल। तो अब बताओ क्या करा जाए? ये कहीं गाँव छोटा मोटा थोड़ा ही। 6000 वोट इस गांव में है, और ये जो अव्यवस्था कह रहे हैं ये थी पहले या नहीं है शुरू से ही? हुई ही नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं इसके बारे में। हाँ, और क्या क्या आप लोग चाहते हैं कि भाई अगर कोई कैंडिडेट आए तो क्या क्या बनना चाहिए यहाँ पे, किस तरह की बेहतरी आप चाहते हैं इस गांव के लिए? अब बेहतरी तो पाटली को देख लो, जाकर पाटली की व्यवस्था देख लो और बिजली की व्यवस्था देख लो। पाटली में क्या चमन है, ऐसी ऐसी लाइटें लगी हुई, दिन निकल जा रात में भी, और इसमें कुछ भी सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इस गांव में उन्होंने तो बता दिया कि भाई जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक है, इसलिए शायद नहीं होती। ये क्या है, ऐसा आप मानते हैं? ऐसा नहीं मानते, मतलब जो विकास करेगा वोट तो उसे ही मिलेगा। जब कोई विकास की तरफ ही नहीं है तो फिर तो सोचेगा ये आदमी उसका परिवर्तन करने के लिए भाई क्या करा जा। इसे देखो, कांग्रेस को देखो, सपा को देखो, बसपा को देखो, किसी ना किसी को तो सोचेगा ये आदमी क्या करना चाहिए इसके बारे में। तो इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग भाई, कैसी स्थिति रहने वाली है जो नए नए जो कैंडिडेट आ रहे हैं? भाई साहब, इस गांव के अंदर जितने रोड है ना, किसी गांव के अंदर इतने रोड नहीं है, और किसी भी रोड की देख लो व्यवस्था, जाकर सब मैन रोड है इसके, डेंडेरा, नगला, लंडरा, मंगलोर, सब मैन है, सब ऐसे हो रहे बिल्कुल ख़त्म। किसी ने कोई 10 साल में बीजेपी ने आगे देखा नहीं क्या हो रहा है यहाँ। तो कांग्रेस ने आके देखा था? कांग्रेस, जब अब कांग्रेस आ गई उसे भी देखेंगे आपको। नहीं, कई लोग कह रहे हैं भाई कांग्रेस के राज में काम बेहतर हुआ। ये बतरा ने बनाई थी कांग्रेस के टाइम में,
आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले। उसके बाद किसी ने कुछ करा ही नहीं। अच्छा, विडम्बना ये देखिए आप कि भाई एक आदमी दोनों पार्टियों में रहा है, कांग्रेस में भी रहा है, बीजेपी में भी रहा है, तो लोगों को कहना है कि भाई कांग्रेस में रहते हुए तो इस गांव में काम हुआ है जो आप लोग कह रहे हैं, और बीजेपी में आने के बाद काम नहीं हुआ, तो ये बदल जाते हैं लोग पार्टी में जाने के बाद, लग है ऐसा कुछ है? देखो फिर तो ऐसा ही हो जाए। तो भाई कंक्लूजन ये निकल के आता है कि भाई पार्टी में जाने के बाद लोग बदल जाते हैं। जी बताइए। मैं बता रहा था कि जैसे कांग्रेस, जब कांग्रेस में था प्रदीप बत्रा जी कांग्रेस में थे, तो सबसे आखिर में हमारा गांव खुला, तो वो यहाँ से जीत गए, तो उन्हें हमारा गांव याद रहा। जैसे याद रहा तो उसी टाइम हमारे गांव का विकास भी हुआ और उन्होंने हमारे गांव में काम भी करवाया। फिर थोड़े दिन के बाद में वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी में जाने के बाद वो बिजली को भूल के बैठ गए। बस ये बात है। लेकिन जब वो कांग्रेस में थे, जो हम बताना चाह रहे हैं आपको बात, ये था कि कांग्रेस में थे, यहाँ से जीतते तो वो गांव हमारा याद रहा। उस टाइम खूब विकास किया उन्होंने, यहाँ में गांव में आते भी रहे, सबके हाल चाल भी पूछे, लगभग जो यहाँ पे बड़े बड़े आदमी हैं वो परिचित भी थे एक दूसरे से, उनका नाम भी जानते थे। अब ये पता नहीं भूल गया नहीं। तो आपका जैसे कहना है कि भाई अब तो इस बार तो विकास नहीं हुआ है, मैं युवाओं से भी पूछना चाहूँगा, भाई युवा क्या सोचते हैं इस गाँव के कि भाई और लोगों से बात, जी बताइए क्या कहेंगे? पहली बात सर, अगर देखा जाए तो इस गांव के अंदर शिक्षा बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई। शिक्षा व्यवस्था इतनी ख़राब है कि अगर आप प्राइमरी स्कूल में देखें या जूनियर स्कूल में, यहाँ पे जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है उनके अंदर अगर आप जाके देखें तो टीचर भी आपको इधर 6ठी क्लास से लेकर 8ठी क्लास तक सिर्फ एक प्रिंसिपल वही टीचर है। वो बच्चों को खिलाएगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा, उनकी क्या देखभाल करेगा? 3 क्लास एक टीचर पढ़ा सकता है? इतनी व्यवस्था ख़राब है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो बिल्कुल ना के बराबर ही शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब शिक्षा है। सब चीज़ अगर देखा जाए तो बच्चे यहाँ पर तकरीबन आप प्राइमरी स्कूल में जाए तो 200 प्लस बच्चे होंगे, और उनकी आप अगर व्यवस्था देखें पढ़ाने की, उनको वे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनका मिड डे मील, उनकी सब व्यवस्था ख़राब है। और सरकार अगर देखा जाए तो कोई ऐसा ठोस कदम नहीं है जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर बढ़े। और युवा होने के नाते आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, उन्होंने तो कहा भाई कि सरकारें अपने वोट बैंक के हिसाब से देखती हैं कि भाई कौन से क्षेत्र में हमारा वोट बैंक है उसमें काम कराया जाए। क्या लगता है आपको ऐसा कि भाई इस तरह की सोच होती है सरकारों की? युवा होने के नाते मुझे बताएं ज़रा। बिल्कुल होती है, अगर देखा जाए तो। कैसे होती हैं वो भी ज़रा बताएं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। अगर देखा जाए, अब जो मेन पॉइंट है यहाँ पे इस विधानसभा में, मेन पॉइंट है कोई आपकी पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक मेन पॉइंट क्या है यहाँ के चुनाव का अभी इस बार, वो है प्रदीप बत्रा। अगर देखा जाए सुनने में ये भी आया कि वो पार्टी दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी ये जो सब इतने कुछ बोल के गए, अगर ऐसा होता है तो सब वो फिर उसी के साथ होंगे, वो फिर उसी के साथ होंगे सब। और सुनने में जैसे पता चला है कि कुछ हो रहा है ऐसा कि वो शायद दोबारा से कांग्रेस में आ सकते हैं। वो होगा नहीं होगा, वो होगा नहीं होगा, वो तो बात की बात है। मैं आपसे युवा होने के नाते जानना चाहता हूँ, जो सर कह के गए कि भाई जो पार्टियां हैं, जो कैंडिडेट है, वो अपने वोट बैंक के हिसाब से देखते हैं कि मेरा वोट बैंक कहाँ है, उस हिसाब से काम होना चाहिए। क्या ये लोकतंत्र इस तरीके से मजबूत होगा? क्या सोचते हैं आप युवा होने के नाते? नहीं, ऐसे तो लोकतंत्र और ख़राब हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे को मिलके, पहली बात तो क्या है कि गवर्नमेंट कोई भी कुछ भी काम करेगी, गवर्नमेंट वो सबको साथ लेके चलेगी। लोकतंत्र कहता है कि सबको साथ लेके चलना है, पूरे देश को एक साथ लेके चलना है। इसमें फ़र्क नहीं कर सकते आपके इधर मेरा वोट बैंक है तो मैं इधर ज़्यादा काम करूँगा, इधर मुझसे वोट नहीं होने, जैसे अब की बार हमारे गाँव में हुआ। खास बीजेपी, जब पहले प्रदीप बत्रा जी कांग्रेस में थे तो विकास हुआ, ऐसा नहीं है कि पिछली बार विकास नहीं हुआ, लेकिन अब की बार यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, देखने को नहीं मिला। अब मुझे तो लगता है कि विकास ने तो अब की बार जन्म भी नहीं लिया। चलो ठीक है भाई, बातचीत कर ली हमने इस गांव के लोगों से, और कंक्लूजन यही है कि भाई जब पार्टी में होते हैं तब विकास होता है, जब पार्टी चेंज कर देते हैं तब विकास नहीं होता है। लेकिन इस तरह की राजनीति शायद नहीं होनी चाहिए। इंसान को शायद इंसान के तरीके से ही समझना चाहिए कि भाई इंसान ही रहते हैं यहाँ पर भी, और विकास यहाँ तक भी पहुँचना चाहिए। हम और रुड़की विधानसभा को फॉलो करेंगे और जगह चलेंगे कि और वहाँ पर कैसी स्थिति है और
बताएंगे आपको कि भाई किस तरीके से आकलन कर रही है जनता मौजूदा विधायक का और आने वाले कैंडिडेटों का जो और पार्टियों से आ रहे हैं। जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी नमन, बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।